भाइयों और बहनों, क्या आप भी सुबह उठते ही सबसे पहले झाड़ू लगाते हैं? अगर हाँ, तो आज की ये वाणी बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक छोटी-सी असावधानी भी माता लक्ष्मी को आपके घर से सदा-सदा के लिए दूर कर सकती है। संतजन कहते हैं, झाड़ू कोई साधारण वस्तु नहीं है। इसे शास्त्रों में लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, लेकिन हम लोग इसे इतनी अनदेखी से रखते हैं, इतनी लापरवाही से उपयोग करते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर गई और कब हमारी समस्याएं बढ़ती चली गईं। झाड़ू का टूटा होना, उसे गलत दिशा में रखना, उसे गलत दिन खरीद लेना, ये सब बातें साधारण नहीं हैं। लोग मजाक समझते हैं, लेकिन यही छोटी-छोटी गलतियां इंसान की किस्मत तक बदल देती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि झाड़ू 3 प्रकार की होती है, प्लास्टिक की, सीखों वाली और फूल वाली। और हर झाड़ू का प्रभाव घर की ऊर्जा पर अलग-अलग पड़ता है। कुछ झाड़ू शुभ फल देती हैं और कुछ घर में दरिद्रता तक आमंत्रित कर देती हैं। और कई घरों में तो चर्चा होती है कि झाड़ू घर की बहू लगाए या काम वाली बाई। लेकिन साधकों मूल बात यह है कि झाड़ू केवल सफाई का साधन नहीं, यदि इसे सही समय पर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये घर में बरकत लेकर आती है। और यदि गलती हो जाए तो सुख समृद्धि धीरे धीरे हाथ से फिसलने लगती है। यदि आपके जीवन में एक समस्या समाप्त नहीं होती और दूसरी शुरू हो जाती है, अगर घर में अचानक खर्चे बढ़ने लगते हैं और आमदनी कम महसूस होती है, तो एक बार अपने घर की झाड़ू की ओर भी ध्यान देना चाहिए। हो सकता है वही आपकी रुकावट का एक कारण हो। बहुत से लोग झाड़ू को कहीं भी रख देते हैं, कभी दीवार से टिकाकर, कभी खुले स्थान पर, कभी पूजा स्थल के पास, और फिर कहते हैं कि घर में शांति क्यों नहीं है। ध्यान रखें, ईशान कोण अर्थात नॉर्थ ईस्ट दिशा देवताओं की दिशा मानी जाती है। वहां झाड़ू रखना बहुत बड़ा अपशगुन है। झाड़ू को रखने का सबसे उत्तम स्थान है दक्षिण पश्चिम दिशा यानी साउथ वेस्ट। कहा जाता है कि इससे घर में स्थिरता आती है, धन का प्रवाह बना रहता है। अब बात आती है झाड़ू लगाने के समय की। शास्त्रों में लिखा है कि रात्रि में झाड़ू लगाने से दरिद्रता घर में प्रवेश करती है। मजबूरी में यदि रात में झाड़ू लग भी जाए तो कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए। झाड़ू को पांव लगना भी अशुभ माना गया है। यदि पैर छू जाए तो झाड़ू को छूकर क्षमा मांगनी चाहिए। ये केवल धार्मिक बात नहीं, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उचित है, क्योंकि झाड़ू की धूल और कीटाणु पैरों से पूरे घर में फैल जाते हैं। शाम के बाद घर की मिट्टी या कचरा बाहर नहीं निकालना चाहिए। कहते हैं कि इससे लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और अलक्ष्मी का प्रवेश होता है। झाड़ू को सदैव छुपा कर रखना चाहिए ताकि बाहर वालों की नजर उस पर न पड़े। और यदि कोई सोच रहा हो कि झाड़ू कहाँ रखें, तो ध्यान रहे, पलंग के नीचे कभी न रखें। इससे अनाज की कमी और स्वास्थ्य समस्याएं आती हैं। और यदि अचानक कोई बच्चा झाड़ू लगाने लगे तो इससे घर में मेहमान आने का संकेत माना गया है। पोछा लगाने के विषय में भी कुछ मान्यताएं हैं। विशेषकर गुरुवार के दिन पोछा लगाने से मना किया गया है। आज के समय में दिन याद रखना कठिन है, इसीलिए कम से कम इतना करें कि पोछा लगाने वाले पानी में थोड़ा सा नमक डाल दें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और वातावरण शांत रहता है। ध्यान रहे, यदि कोई गाय भैंस या कोई पशु घर में प्रवेश कर जाए तो उसे झाड़ू से कभी न मारे। और यदि कोई व्यक्ति शुभ कार्य के लिए घर से निकले तो उसके जाने के 8 घंटे तक झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ये अशुभ माना गया है। नए घर में प्रवेश करते समय झाड़ू साथ ले जाना शुभ माना जाता है। कहा गया है कि इससे घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। सूर्यास्त के समय झाड़ू लगाने से भी बचें। और यदि रात में बुरी नजर से बचना हो तो मुख्य द्वार पर झाड़ू रख दी जाती है, परंतु सुबह होते ही उसे हटाकर छुपा देना चाहिए। एक विशेष उपाय भी बताया गया है। किसी शुभ दिन ब्रह्म मुहूर्त में 3 नई झाड़ू मंदिर में गुप्त रूप से रखाएं। कहा जाता है कि इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में बरकत बनी रहती है। झाड़ू से जुड़ी ये छोटी